तो इस पे थोड़ा सा काइंडली आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे. फॉर एग्जांपल, आई पर्सनली हैव अ फ्रेंड who has a very extensive habit of overthinking. यकीन जाने ये दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस की जो मुझे बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा होता है ओवरथिंकिंग के बारे में. द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर थॉट्स, वो मोमेंट होता है कि जब आप इसको कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपने जो अपने इस दिमाग के घर को भर लिया हुआ है ना गैर जरूरी सोचों से, मैं एक दफा चाह रहा हूँ वो निकल जाए. सो आप एक्टिविटी मत रोकें, काम करना मत रोकें, काम करते रहें, अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास होंगी. सर दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड इस मामले में कि वो अपनी ही परवाह करते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही मकसद को देखना. आप सामने वाले शख्स को ना इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि यार मैं तुम्हारा बहुत एहसास करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत रखता हूँ, बहुत इज्जत रखता हूँ अपने दिल में, एंड यू हैव डन ईच एंड एवरीथिंग. ऑब्वियसली मूव ऑन तो करना है, बट मूव ऑन पॉजिटिव नोट्स पे कैसे करना है? आपको लगता है कि मूव ऑन पॉजिटिव नोट्स पे किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वर्क्स ऑन पॉडकास्ट. आज हमारे साथ काफ़ी हमारे क्लोज गेस्ट में मौजूद है. ही इज़ वन ऑफ आवर फॉर्मर क्लाइंट्स. He is currently doing a very phenomenal job. He is a very multi-dynamic personality. Relationship counseling, professional counseling, corporate teachings, personal development counseling. तो ये इनका काफ़ी एक diverse profession रहा है. It's a very diverse field of expertise he has. हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद इरफान अली भट्ट साहब. भट्ट साहब कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह. अली आप बताइए. ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस सेशन. प्लेजर. आई होप सो कि ऑडियंस जो है वो इज़ वेरी सीजन प्रोफेशनल एज वेल, तो आई होप सो कि ऑडियंस इनसे काफ़ी कुछ सीखेगी. बट सर फॉर द ऑडियंस काइंडली थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दें. चलिए अली, थैंक यू सो मच. पहले तो आपने काफ़ी चीज़ें मेरे बारे में बता दी हैं. सो मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि माय नेम इज़ इरफान भट्ट, और इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रोफेशन, सो आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच एंड अ मेंटल हेल्थ काउंसलर. और इसी के साथ साथ जो है मेरी सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रेजेंस है, जहाँ पर मैं एक शॉर्ट कंटेंट बनाता हूँ रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी. सो अगर आप इन शॉर्ट मुझे ये कहते हैं, सो आई एम अ कॉर्पोरेट लाइफ कोच, जिसके अंदर हम लोग डील कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, और हम लोग उनकी मदद कर रहे होते हैं वेदर दे आर स्टक इन देयर लाइफ्स और वेदर दे आर स्टक इन देयर रिलेशनशिप्स और एनी प्रॉब्लम जो उनको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है. सो दैट इज इरफान भट्ट. जी अली. थैंक यू सो मच इरफान साहब. कमिंग टू द टॉपिक, आज के दौर में पीपल गिव वेरी इंपॉर्टेंस टू देयर फिजिकल हेल्थ बट नॉट देयर मेंटल हेल्थ. मैं पर्सनली मेरे साइकिल में भी बहुत से लोग हैं, हम रूटीन में भी देखते हैं कि मेरे साइकिल में भी लोग हैं, और आम लोग भी एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे फिजिकली ताकि वो फिट रह सकें, बट मेंटल जो हेल्थ है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. व्हाई डू यू थिंक दैट इज? अच्छा अली, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन किया है ना, और मैं बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन से एग्री करूंगा कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे होते हैं, वो उसे अहमियत नहीं देते हैं. उसके अंदर ना कुछ चंद फैक्टर्स है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा. पहली चीज़ तो ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी आम नहीं है कि अगर लेट सपोज आप परेशान हैं या आप उदास हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं या आप इरिटेटेड हैं या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है एंड यू डोंट नो हाउ टू टैकल इट, तो आपको ये सिखाया नहीं गया कि आपने ये सब चीज़ें सीखने के लिए किन के पास जाना है. नाइदर इन स्कूल्स, नाइदर इन कॉलेजेस और इन यूनिवर्सिटीज. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि हमारी अपब्रिंगिंग्स. आप मुझे ये बताएं कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे साथ मेरे वाले साहब की किसी बात पे बहस हुई, उन्होंने मुझे डांट दिया. उस वक्त मुझे कुछ देर बाद बुरा लगा मुझे, और उसके बाद मैं उनके पास गया, वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, सब चीज़ें सॉर्ट हो गई. अब वो वहीं तक था. अभी की अगर हम लोग बात करते हैं, अभी की जनरेशन के हवाले से हम लोग बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप उन्हें कोई भी बात कर दो ना, छोटी भी बात, वो सिर्फ दिल पर ले जाएंगे, और दिल पर ले जाने के बाद दे स्टार्ट थिंकिंग ओवर एंड ओवर अगेन कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ ऐसी बात की तो की क्यों. ठीक है, ये छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ. तो पहली चीज़ आ जाती है हमारी सोसाइटी की, क्योंकि हमें चीज़ें सिखाई नहीं गई. दूसरी बात है कि हमारी अपब्रिंगिंग के अंदर ये चीज़ नहीं कि बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है सो यू कैन डिस्कस इट विद मी. पहले ये कभी नहीं हुआ होता था. हाँ, अब हल्का फुल्का थोड़ा सा होना शुरू हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ. तीसरी चीज़ ये होता है कि इंसान को इस बात का डर होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं अली को अपनी बात बता रहा हूँ बिकॉज इट्स माई पर्सनल इशू, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, कहीं ऐसा ना हो कि यार ये मेरी बात को कहीं और फैला दे, मुझे लीक आउट कर दे, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड एज वेल एज इम्पॉसिबल टू ट्रस्ट किसी के ऊपर कि वो उससे जो है ना अपनी पर्सनल बात कर सकें. तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो है ना अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा होता. दिस इज द थिंग. राइट. सो आई थिंक द नंबर वन फैक्टर यू से इसके सोसाइटी का थोड़ा सा प्रेशर होता है. पर्सनली उनको ये भी होता है कि शायद कोई उनसे फ़ायदा ना उठा ले, इस वजह से वो ये चीज़ शेयर नहीं कर सकते. बट साथ ही आपने एग्जांपल भी दी ऑफ समबडी स्टक
ओवर थिंकिंग की वजह से वो दे स्टार्ट टू ओवर थिंक थिंग्स, और वो सोचते रहते हैं एंड दे एंड अप आई डोंट नो वेयर। तो इस पे थोड़ा सा काइंडली आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल, आई पर्सनली हैव अ फ्रेंड हु हैज़ अ वेरी एक्सटेंसिव हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। कोई भी चीज़ होगी, चाहे अच्छी या बुरी, वो उस पर ओवर थिंक करता रहेगा, ही वोंट गो नो वेयर। वाई डू पीपल डू दैट एंड वट इज़ द सोल्यूशन फॉर इट? ओके अली, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। और यकीन जाने ये दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस की जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा होता है ओवर थिंकिंग के हवाले से। ठीक है, पहले तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, ओवर थिंकिंग इज अ प्रोसेस, हम इसे कह सकते हैं, या इट्स अ लूप कि जिसके अंदर आप फंस कर एक सिनेरियो को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, आप एग्जाम में फेल हो गए, सो नाउ यू आर थिंकिंग कंटिन्यूसली ऑन दैट वन पॉइंट कि यार मैं एग्जाम में फेल हो गया, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, मेरी वैल्यू क्या रहेगी, मेरी पर्सनालिटी खराब होगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई भी सिनेरियो आप उठा लें, चाहे वो आपकी जिंदगी का है, आपके रिलेशनशिप्स का है, आपके काम का है, आपके बिजनेस का है, कोई एक ऐसे सिनेरियो का आपके दिमाग में स्टक हो जाना जिसके ऊपर आप बार बार जो है ना सोचते चले जा रहे हैं। अच्छा, दिस इज द वेरी बिगिनिंग स्टेज। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप अपने हर मामले के अंदर ही करना शुरू कर देते हैं। मैंने क्या पहनना है, किससे बात करनी, क्या बात करनी, किस लहजे में बात करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, हर तरह की चीज़ों के अंदर आप जो है ना प्रॉब्लम में आ जाते हो कि यार मैंने करना है तो करना क्या। अब आप इसको क्या करना शुरू हो जाते हो, आप इसको एक लूप में लेकर चलना शुरू। अब यहाँ पे आपकी क्या स्टार्ट हो गई है, एक ओवर थिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। कुछ सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि एक शख्स है वो एक सिनेरियो को बार बार अपने दिमाग में जो है ना घुमाता जा रहा है। दूसरी चीज ये, आपने कोई बात कर दी है, करने के बाद आप सोच रहे हो कि यार मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। आप कोई काम करना चाह रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि भाई मैंने ये काम करना है या नहीं करना। अब आप उसके हर पर्सपेक्टिव को तो देख रहे हो, लेकिन यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। हाँ, बिल्कुल ऐसा। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि भाई अब मैंने आगे करना क्या। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता है अली के, जैसे ही किसी शख्स को ये पता चलता है ना कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि मैंने करना क्या है आगे, मैं हर मसले को दिमाग में घुमा रहा हूँ, सबसे पहले वो चीज़ें भागने की कोशिश करते हैं। दे स्टार्ट टू अवॉइड दीज थिंग्स। यार बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर थॉट्स, वो मोमेंट होता है कि जब आप इसको कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, एक बंदे को पता चल गया ना कि यार मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ ये मसला हो गया, सो रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम दैट थॉट्स, रादर देन अवॉइडिंग दोज थॉट्स, आपको उसे एक दफा कन्फ्रंट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक कमरे में बैठ जाएं आधे घंटे के लिए, ठीक है, अकेले बैठे, कुछ मत करें। और ये हमारी आजकल की जनरेशन को करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि उन्होंने आधे घंटे के लिए कुछ ना किए बगैर बैठे, बिकॉज दे वुड लव कि मैं फोन यूज कर लूं, किसी से बात कर लूं, छत पे चला जाऊं, मतलब अपने आप को मैं एंगेज कर लूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सपीरियंस, आप उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ऐसी कौन सी थॉट्स हैं जो आपको आ रही है। एक दफा तो आप आने देना, अब लेट्स सपोज आपके दिमाग पे सारी सोचें हावी हो गई, फिर आप ये देखें कि जब आपके दिमाग में सही तरह की दर्द शुरू होगी ना, टेक अ पेन, टेक अ पेपर, स्टार्ट राइटिंग। कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, आपके काम से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लिखना शुरू करें। जब आप लिख रहे होंगे ना अली, तो आप ये देखिएगा कि लिखते लिखते देयर विल कम अ पॉइंट कि आपका जो वो दिमाग का बर्डन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप अपनी सारी की सारी जो दिमाग में बातें चल रही थी, आप उसे एक पेपर के ऊपर लिख दोगे ना, सो बेसिकली आपने यहाँ पर किया गया, यू हैव गिवन योर थॉट्स अ प्लेस टू लैंड। आपने उन्हें ऑब्जर्व किया, आपने उन्हें एक दफा आने दिया, खुद पे हावी होने दिया, और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई तुम सब मेरे साथ ही हो। नाउ लुक एट द पेपर यू हैव रिटन ऑल ऑफ दैट थिंग्स। उसमें आप ये देखेंगे, यू विल फाइंड इट आउट, कुछ पैटर्न्स आपके रिपीट हो रहे होंगे। उन पैटर्न्स को देखें, लेट्स सपोज रिलेशनशिप, लेट्स सपोज स्टडीज, लेट्स सपोज फाइनेंस। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज एन एक्चुअल इशू। ट्राई टू फिगर इट आउट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, कन्फ्रंट इट, हैव अ सोल्यूशन, हैव अ डिस्कशन, मूव ऑन, और आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। जिस तरह से आप जल्दी करेंगे तो क्या होगा, आपका ये मामला जल्दी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। राइट, आधे घंटे का सोल्यूशन, सिट इन अ प्लेस अलोन, कॉपी पेंसिल ले अपने पास, वट एवर थॉट दैट कम्स योर माइंड, राइट। मिसाल के तौर पे किसी बंदे रैंडम थॉट्स भी तो आ सकते हैं, रैंडम थॉट्स भी लिखते जाएं या नहीं। लेट्स जस्ट से आप इस चीज एक्सरसाइज को कर रहे हैं, राइट, द पर्पस ऑफ एक्सरसाइज शुड बी फिगरिंग आउट या जस्ट राइटिंग डाउन द थॉट्स इटसेल्फ। पहला स्टेप ये है अली कि आप उस चीज को लिख दें, जो पहला स्टेप है, कुछ भी है। चाहे लेट्स सपोज आप सोचते सोचते ये भी आ रहा है कि यार मैंने खाना नहीं खाया दोपहर का, अच्छा, लिख दें। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आपने जो अपने इस दिमाग के घर को
भर लिया हुआ है ना गैर जरूरी सोचों से, मैं एक दफा चारों वो निकल जाए। ठीक है, आपके घर की जब जब जो आपकी कपड़ों वाली अलमारी होती है, आप कभी कभी उसको खोलते हैं ना, देखते हैं कि यार ये कपड़े मुझे छोटे हो गए हैं, ये कपड़े अब ये खराब हो गए हैं, ये आउट सीजन हो चुके हैं, तो आप उस अलमारी को सेट करते हो। हमारा दिमाग भी एक अलमारी की तरह ही है, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड यू हैव टू डिसाइड कि भाई मैंने किन सोचों को रखना है दिमाग में, किन सोचों को मैंने अवॉइड करना है। ठीक है, तो आप पहला स्टेप तो यही है, आप इन रिवर लिखें। उसमें आप देखिएगा जब आप बार बार इस साइकिल को रिपीट करेंगे ना, कि आपके दिमाग को ना आदत पड़ जाएगी कि यस आई हैव समबडी। आपके दिमाग को पता चल गया कि यार अगर मैं इसको कोई थॉट भेज रहा हूँ ना इस बंदे को, तो वो उसको कन्फ्रंट कर रहा है, उसके सामने खड़ा है, उससे भाग नहीं रहा। द मोर यू अवॉइड द मोर दे विल टीज यू, द मोर यू कन्फ्रंट इट द मोर इट विल गेट स्लो डाउन, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और आप फिर देखेंगे कि आपको ना फैसला करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। आपका वो जो एक प्रॉब्लम होता है ना कि आप फैसला नहीं कर पा रहे होते हैं, वो बहुत आसान होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द थिंग विच आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन माई सेल्फ एज वेल। मैं आपको इसकी रिलेटेड स्टोरी बताता हूँ। मैं एक दफा एक कंपनी में एज हेड ऑफ एचआर अपॉइंट हुआ, ठीक है, और वो कंपनी जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हुई थी। सही, तो द सीईओ आस्क्ड मी कि इरफान आपने जो है ना हमारी कंपनी की पॉलिसीज भी बनानी है, आपने एम्प्लॉयज के लिए जो है कुछ नए क्या कहते हैं उसे एंटरटेनमेंट की चीजें भी लेकर आनी है, आपने कुछ वैल्यू ऐड भी करना है। So that night after the meeting with that CEO at night I was on my bed and I was thinking a lot about that कि यार मुझे क्या करना चाहिए। और इतनी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी, लिटरली अली आप यकीन करें कि मेरे ना दिमाग में दर्द शुरू हो गई। ठीक है, सो मुझे चूंकि ये चीज सिखाई गई थी तो मैंने वही चीज इंप्लीमेंट की। आई टुक आउट माई डायरी, पेन लिया, जो दिमाग में आता लिखता जा रहा था, न्यू पॉलिसी, सर्टिफिकेशन, रेनोवेशन, ऑफिस ऐसे होना चाहिए, एम्प्लॉयज के साथ इस तरह से एंगेज करना है। आई रोट डाउन आई थिंक 33-34 थिंग्स। और उसके बाद आई वाज लाइक बिल्कुल सुकून में। सही, सो ये यस इट विल वर्क। आप इसको एक दफा करने की कोशिश करें, इट विल वर्क एंड इट विल डेफिनेटली वर्क। राइट, आपने वैसे जो सेम एक्सरसाइज आपने तो अपनी जो है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही आई थिंक सो ट्राई किया होगा। व्हाट डू यू थिंक वुड दिस थिंग हेल्प आउट इन फिगरिंग आउट अ स्वीट स्पॉट बिटवीन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, कैरियर या पर्सनल लाइफ में भी, अगर हम इसे सेम एज अ चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो? देखिए अली, मैं आपसे ना एक सिंपल बात करता हूँ कि चाहे आप पर्सनल लाइफ की बात करो, चाहे आप अपनी वर्क लाइफ के बारे में बात करो, स्टक होना हर जगह पे आप कह लें कि कंपलसरी है। ये एक ऐसा पॉइंट आता है, चाहे आप आपकी जिंदगी चाहे आपका काम है, आप स्टक हो जाते हैं। स्टक होते ही वो लोग हैं जो कुछ करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अली मुझे खाने में क्या पसंद है? मुझे, आपको? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मुझे खाने में क्या पसंद है? आपको खाने में क्या, वुड आई नो? हाउ वुड यू नो? चले मैं इस सवाल को थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ। ये टेबल है मेरे आगे, इसमें बुफे लगा हुआ है, बिरयानी, सीख कबाब, निहारी, पाए, आलू पालक, सब चीजें। मैं इस टेबल के पीछे खड़ा होकर आपसे पूछ रहा हूँ अली मुझे इन सब में से क्या पसंद है? स्टिल हाउ वुड आई नो? स्टिल हाउ वुड यू नो? मैं आपसे बार बार एक रिपीट करते जा रहा हूँ, अली मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है। आप मुझे कहोगे भाई तुम कुछ खाओगे तो तुम्हें पता चलेगा ना। हाँ, मुझे कुछ। बट सब आप ट्राई क्यों नहीं कर लेते? आप एक काम करें, प्लेट लें, एक सीख कबाब ले लें, थोड़ी सी निहारी डाल लें, थोड़े से चावल डालें, ट्राई करें, जो पसंद आए कर लें। दिस इज द थिंग इन द वर्क लाइफ एक्चुअली, कि आप स्टक उस वक्त हो जाते हो कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा होता मैंने करना क्या है। सो उसमें सबसे आसान तरीका ये है, यू हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट टेक अ फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट करें, करना शुरू करें। इट टुक मी 4 प्रोफेशनल ईयर्स टू फिगर आउट दैट आई वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर एंड आई वांट टू बी अ ट्रेनर। राइट, बिफोर दैट आई वाज जगलिंग माई सेल्फ हियर एंड देयर। मैं मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा था। आई बीन ऑन द रिसेप्शन एज वेल, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने काम की। बट द मोमेंट आई वाज गिवन अ चांस कि मैं लोगों के सामने बोलूँ, उसका जो मुझे रिस्पॉन्स आया और जो मुझे एनर्जी फील हुई, दैट वाज द मोमेंट कि मुझे पता चल गया यार मैं इसी चीज के लिए बना हुआ हूँ। सो अगर मैं वो 4 साल काम कर ही नहीं रहा होता तो मुझे किसी ने बताना तो नहीं था यार बट साहब आप ट्रेनर क्यों नहीं बन जाते। सो आई फिगर इट आउट, कुछ अर्सा काम करें, ठीक है, काम करें, उसी काम करते करते में ही आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं। आप बोलने में अच्छे हैं, आप लिखने में अच्छे हैं, आप थिंक टैंक अच्छे बन सकते हैं, या आप एक डेवलपर अच्छे हैं। किस तरह से, जो भी फील्ड आपने पकड़ी है, आइदर यू आर अ स्टूडेंट, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी, आप बिजनेस में हो, काम करें, एक्टिविटी करें, एक्टिविटी करें। ठीक है, और देखें मैं आज आपके साथ इस पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, आपने मुझे रीच आउट क्यों किया? बिकॉज यू यूज्ड टू वॉच माय वीडियोस एंड ऑल दैट। ठीक है, तो मैं अपनी एक्टिविटी कर रहा हूँ, उस एक्टिविटी से मुझे मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। सो आप एक्टिविटी मत रोकें, अपनी काम करना मत रोकें, काम करते रहें, अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आएंगी।
राइट। तो इसमें इसमें ये नहीं होता कि मिसाल के तौर पे 4 साल एक बंदा रैंडम चीज़ें ट्राई करता रहे। बाज़ लोग होते हैं दे कैन नॉट जेन्युइनली अफोर्ड इट, बाज़ लोग होते हैं दे जस्ट कांट फिगर इट आउट। तो डोंट यू थिंक उसका टाइम भी ज़ाया हो सकता है इस सब एक्सरसाइज से कि यार वो कुछ ना कुछ हर कुछ अरसे बाद 6 महीने बाद कैरियर चेंज करता रहे बंदा, तो ये लैंड अप देखिए गेटिंग नो। मैं कोई बात बताता हूँ, हर शख्स की ना स्टोरी डिफरेंट होती है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार आप मुझे ये बताएं कि कामयाब होने के लिए इंसान को क्या रिक्वायर्ड है। लोग मुझे कहते हैं सिर्फ कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, बहुत सारी जो आप मतलब आप गूगल करें कि कौन से ऐसे लफ्ज हैं जो सक्सेस को डिफाइन करते हैं, हर चीज़ मुझे पता चल जाती है। मैं एक बात करता हूँ कि एक चीज़ जिस बंदे के अंदर मौजूद है, दैट पर्सन वुड बी 100% सक्सेसफुल, वो है स्पार्क। उस बंदे में इस चीज की आग है, लगन है, मैंने कुछ करना है जिंदगी के अंदर, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग। और उसी स्पार्क जो है ना, वो स्पार्क उसको मोटिवेट करता है, उसे कंपेल करता है कि भाई ये भी ट्राई कर लो, ये भी ट्राई कर लो, ये भी ट्राई कर लो। व्हेन आई वाज डूइंग जॉब्स, ठीक है, अब मैं एक जॉब में लेट सपोज मैं रिसेप्शन के ऊपर था, 8 घंटे की मेरी शिफ्ट थी। अब मैं रिसेप्शन पे क्या करता, मोर देन दैट कि मैंने क्लाइंट्स इसको जो गेस्ट होते हैं उनको गुड मॉर्निंग करना है, गुड आफ्टरनून करना है, गुड नाइट करना है, चेक इन चेकआउट करना है। लेकिन क्या वो काम जो 8 लड़के वहां पे मेरे पास और भी काम कर रहे थे मुख्तलिफ शिफ्ट्स के अंदर, अगर सारे गुड मॉर्निंग करते हैं क्लाइंट्स को, तो क्या मैं उसी तरह ही गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, या मेरे गुड मॉर्निंग में कुछ मुनफरिद है, मेरी गुड मॉर्निंग में एनर्जी है, मेरे गुड मॉर्निंग में एम्पैथी है, मेरे गुड मॉर्निंग के अंदर एक जोश है, वलवला है, मैं उनको वाकई दिल से गुड मॉर्निंग करना चाह रहा हूँ। सो आप जिस काम में, उस काम को एक दफा बेहतर बनाएं, ठीक है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, एक काम को बेहतर करें, आपको बेहतर करते करते ही आपको पता चल जाएगा। सो यस, किसी को 4 दिन में पता चल जाता है कि उसने क्या करना है, कोई प्री प्लान कर रहा होता है, ठीक है। आई नेवर प्लान माई करियर के यार मैंने क्या करना है, ठीक है। आई यूज टू थिंक कि भाई मैं तो खराब कर दूंगा जिंदगी के अंदर, आई वुड नॉट डू समवेयर एल्स। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है बैठे हुए आपके सामने बातचीत कर रहे हैं। Right, I think they've given a very sound answer to this question. बाज़ लोग होते हैं they have figured things out on the day first. बाज़ लोग होते हैं शायद उनको सारे लगते हैं उस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए कि यार क्या किस चीज़ के लिए स्पार्क है। और आई थिंक भट्ट साहब ने आई थिंक एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि वट एवर यू डू ऐसे करें कि सबसे अच्छा आप ही कर सको, एम्पैथी होनी चाहिए, स्पार्क होना चाहिए, यू शुड हैव इट इन योरसेल्फ। बट फॉर दी ऑन द अदर हैंड, लेट्स से ये तो हमने एम्प्लॉई एंड पे बात करें, फॉर फ्रॉम द एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, कंपनी पर्सपेक्टिव, कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से, हाउ कैन दे मेक श्योर कि यार जो उनके एम्प्लॉईज़ हैं या उनका जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो सिर्फ गोल ड्रिवन ना हो, बल्कि मेंटल हेल्थ और इन सब चीज़ों को भी, इंसान का पर्पस हो, उन सब चीज़ों को भी कंसिडरेट बना के अपने पास लेके चलता हो। अली देखिए, मैं कोई बात बताता हूँ कि जितना काम किया जा रहा है ना एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर, उतना ही काम मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप मैनेजमेंट पे भी करना चाहिए। देयर आर 3 स्टेप्स। पहला, फॉर्मिंग। आप जब एक किसी नए बंदे को हायर करते हो ना अपने ऑफिस में या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप क्या करते हो, उसे फॉर्म करते हो, उसे बनाते हो, उसे अपने कल्चर में ढालने की कोशिश कर रहे होते हो। कल्चर में आपने किस तरह से डालना है, मिसाल के तौर पे मैं आपके पास हायर हुआ, मेरा पहला दिन है, मैं सारा दिन बैठा रहा हूँ ऑफिस में, आप सुबह मेरे पास आए, साम लिया, शाम को चले यार ऑफ हो गए। अब मेरे साथ 1 महीना यही हुआ, तो मैं क्या पर्सपेक्टिव लेके जा रहा हूँ कि भाई बस ठीक है, मैंने ऑफिस आना है, काम करना, घर चले जाना है। लेकिन क्या हुआ, मैं जब पहले दिन आया, आप लोगों ने मुझे ग्रीट किया, अच्छे तरीके से मुझे ट्रेन किया, 2-3 मिनट ट्रेनिंग करते रहे, मुझसे डेली बेसिस के ऊपर पूछ रहे हैं कि यार भट्ट साहब आपको कोई मसला तो नहीं आ रहा है यहाँ पे काम करते हुए, या कोई ऐसी चीज जो आप इंडल्ज करना चाहें। सो पहला स्टेज होता है फॉर्म का। दूसरा स्टेज होता है स्टॉर्मिंग का, ठीक है। स्टॉर्मिंग हम किसे कहते हैं कि आपने एक बंदे को चीज सिखा दी है, नाउ यू हैव टू पुट अप योर ट्रस्ट इन दैट पर्टिकुलर पर्सन और एन एम्प्लॉय। आप उसे काम करने दें, फिर आप उसे सिखा दिए ना, काम करने दें, हैव ट्रस्ट ऑन हिम। डोंट ट्राई टू पिन पॉइंट ईच एंड एवरी शॉर्ट, डोंट ट्राई टू पिन पॉइंट ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग, यार तुमने ये भी किया, ये भी किया। काम करने दें एक दफा उसको। अभी ट्रेनिंग हुई ना 3 महीने की, एक दफा काम करने दें, 1 महीना रख लें ऑब्जर्विंग पीरियड। अच्छा, स्टॉर्मिंग। अब आपको लग रहा है कि यार ये बंदा जो है ना XYZ काम बहुत अच्छा कर रहा है, ABC काम जो इसमें थोड़े से इसकी लैकिंग चल रही है, नोट करते रहे अपने पास, डेली फीडबैक उसे देते रहे, अप्रिशिएट करते रहे। जब आप उसके साथ तीसरे टाइम पे बैठेंगे, पहला हो गया फॉर्मिंग, दूसरा हो गया स्टॉर्मिंग, जिसके अंदर आप उसे काम करने दिए। तीसरी चीज होती है डायरेक्टिंग। अच्छा, ठीक है, डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है, बट साहब आपने ये काम मैंने आपको दिया था, यू हैव डन दीज थिंग्स ब्रिलियंटली, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दीज थिंग्स विद यू और विद द होल स्टाफ। इस काम को मजीद बेहतर बनाने के लिए आई वुड हैव सम रिकमेंडेशंस फॉर यू,
मैं वो चीज रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, अगर आप ये भी ऐड कर लो आपका काम बेहतरीन बन जाएगा। क्या कहते हो? शुड आई गिव यू द रिकमेंडेशन? I think so. This is a good solution, yes. ठीक है But more often than not, अगर आप मुझसे भी सेम तरीके से बात करेंगे ऐड से क्या है, और आप कह रहे हैं कि यार आपने ये पॉडकास्ट अच्छा रिकॉर्ड किया, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप ये 2-3 चीजें ऐड कर लें तो आप मजीद बेहतर कर सकते हैं। I'd be more than willing to open for suggestions. Yeah, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखें जैसे पॉडकास्ट से पहले आप बैठ के मेरे साथ डिस्कशन कर रहे थे, ऐसे ठीक ही। है, और यू वांटेड टू मेक श्योर कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, ऐसे यू ही। वांटेड टू मेक मी कंफर्टेबल ऐसे रादर देन आप अपने को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप एक एम्प्लॉय को ले आए, एंगेज हिम, ठीक है, लेट हिम वर्क, बिलीव इन हिम एंड देन प्रोवाइड द फीडबैक। और सबसे बड़ी बढ़ के चीज मैं ये समझता हूँ कि whenever your employee has outperformed, आप उसकी उस सक्सेस को काइंडली अप्रिशिएट जरूर करें और सेलिब्रेट जरूर करें। सेलिब्रेट इज नॉट लाइक दैट आप उसके ऊपर लाखों रुपए लगा दें, बल्कि आप यू कैन सेलिब्रेट इट विद सिंपल केक। आप 500-1000 रुपए का केक ले आए और आप उसको छोटा सा कोई पेन डायरी का तोहफा दे देंगे, यार यू हैव डन दिस ब्रिलियंटली। आप यकीन करें वो बंदा आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। आई थिंक बड़ा अच्छा आपने इसको सम अप किया, क्योंकि आई थिंक आई लर्न द सेम थिंग। मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो उसमें बिल्कुल सेम यही पॉइंट गिवन था कि इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग व्हाई डोंट यू ट्राई टू एनकरेज द अदर बिल्कुल पर्सन। ऐसे ही। कुछ तो चीज़ें वो ठीक कर ही रहा होगा, उसको एनकरेज करें और वो उसी पे ही कैपिटलाइज करेगा। सो आप मुझे एक टिप देना चाहते हो कि लीडरशिप मैनेजमेंट पे आपने बात कर ली, फ्रॉम द एम्प्लॉई एंड, let's just say I'm in an environment जहाँ पर जो मेरी leadership है who has the same encouraging attitude, from the employees end में वहाँ पे काम कर रहा हूँ, what are some एक कोई टिप आप मुझे देना चाहेंगे कि यार as an employee आप ये XYZ चीज़ कर सकते हैं to make sure कि आप उस चीज़ पर कैपिटलाइज कर सकें? अली, मैं आपको ना एक बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी ही यूजफुल किस्म की टिप देता हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप ग्रो करें जहां भी आप काम कर रहे हैं, you have to start working harder on yourself rather than on your job. Let me rephrase it. आप अपने ऊपर ज्यादा काम करना शुरू करें rather than अपनी जॉब के ऊपर। मिसाल के तौर पे मेरी जॉब क्या है, मैंने डाटा एंटर करना है। अली ने मुझे डाटा दे दिया, मैंने एक्सेल खोला, एंटर कर लिया। अली ने मुझे डाटा दिया, मैंने उस डाटे को एंटर किया, उसको सॉर्ट भी किया, उसका टेबल भी बनाया, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाया भी, प्रिंट फॉर्म में भी आपको दिया, आपको रिमाइंडर भी दिया कि मेरे सर आपको डाटा मैंने आपको भिजवा दिए। सो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ मच बेटर। जब मैं खुद को बेहतर बनाना शुरू करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी जॉब भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली मेरा रोल, मेरे स्किल्स, मेरा सब वो काम करने का तरीकेकार सब इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। सो आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, वर्क ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले अपने ऊपर काम आप करना शुरू करें। आपका कोई भी रोल, लेट्स सपोज इफ यू आर रिसेप्शन गाय, ठीक है, सो आप ये देखें कि आप किस तरह से ड्रेसअप हुए हुए हैं, कि आपका चेहरा जो है इतना खुश नजर आ रहा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं परेशान हुए हुए या गुस्से में, ट्रैफिक से निकले हुए, आपका जो चेहरा देख के वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें। आपने वो शेर सुना हुआ नासिर कासमी साहब का, मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में। सो नाउ इट्स अप टू यू, आइदर यू कैन बी फ्रेंड और यू कैन बी फोe as well. So simple as that. For your own self, right? Yeah, right. Okay, so coming on to I think you've done a very phenomenal explanation to this one as well. थोड़ा सा इसको हम ले चलते हैं रिलेशनशिप वाली साइड पे कन्वर्सेशन को, कि रिलेशनशिप डेली बेसिस पे इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो वर्क में हो या पर्सनल लाइफ में हो, दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सनस लाइफ, राइट? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप समझते हैं कि यार इट मेक्स और ब्रेक्स देम, किसी भी फॉर्म में रिलेशनशिप विद योर कोलीग हो सकता है, रिलेशनशिप विद योर स्पाउस हो सकता है, रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स, पेरेंट्स या फ्रेंड्स हो सकता है। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कैन मेक और ब्रेक दिस? चलो मैं इसके ऊपर आपसे एक सवाल करता हूँ। लेट्स सपोज हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है, मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी है, मुझे क्या करना चाहिए? एट द वेरी लीस्ट कहना चाहिए कि यार ये बात नहीं करनी, आइंदा के बाद मुझे बुरा लग रहा है। चलो मैं चुप करके बैठा रहता हूँ, मैं 2 महीने 3 महीने में आपसे इस वाले से बात ही नहीं करता हूँ, मैं चुप करके बैठा रहता हूँ, बट इवेंचुअली आप मेरे थोड़े से बिहेवियर के अंदर जो है ना, आप जज कर लेते हैं, चेंज फील करते हो यार बट साहब थोड़े से ना ऑफ लग रहे हैं, सही है। सो क्या लगता है आपको, शुड आई कीप क्वाइट और शुड आई नीड टू कम्युनिकेट? आई थिंक यू शुड कम्युनिकेट। ओके, देयर इज ओनली वन थिंग कि जो आपकी रिलेशनशिप को बना भी सकता है, तोड़ भी सकता है, कम्युनिकेशन। कहा करते हैं ना कि खामोशी गलत फैसला करवा देगी, बात करो ताकि बात बन सके, ठीक है। सामने वाला बंदा ना माइंड रीडर नहीं है, माजरत के साथ, ना ही वो कोई जादूगर है, ना ही वो कोई मैजिशियन है कि वो आपके दिमाग की बात को जान लेगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो गया ना,
तो उस मसले को सॉर्ट आउट करने का एक आसान सा तरीका भी है, अली आई नीड टू स्पीक विथ यू। आप मेरे सामने बैठे तो मैं अली से इस तरह से बात करता हूँ कि अली इस तरह से हमारे बीच में एक बहस हुई थी, तुमने ये बात की थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ और आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर तुम मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा गाइड कर दो, मेरी रहनुमाई कर दो कि हाउ शुड आई डील विद दिस सिचुएशन, जो मैं इस पर परेशान हो रहा हूँ या मैं उलझन का शिकार हो रहा हूँ। ठीक है, आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं कि यार मुझसे बात मत करो, मैं बहुत ज्यादा मेरा मूड ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, मजे की बात ये, मूड ठीक नहीं का क्या मतलब होता है? आप कभी उनसे पूछे, जब आपसे कोई ये बात करे ना कि अली मेरा मूड ठीक नहीं है, आप उनसे ये कहें कि यार मूड ठीक नहीं का क्या मतलब है? लाइक आर यू फ्रस्ट्रेटेड, आर यू इरिटेटेड, गुस्से में हो, परेशान हो, टूटे हुए हो, बिखर गए हो, क्या हुआ है? दे डोंट इवन नो। सो देयर आर 3 स्टेप्स। पहली चीज, यू नीड टू फील व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। ओके, मैं उदास हूं। सेकेंड थिंग इज टू डील, किसकी वजह से उदास हूं? अली की वजह से उदास हूं। क्यों? अली ने ये बात कही थी मुझे। एंड द थर्ड स्टेप इज टू हील। हील का मतलब ये होता है कि क्या आप उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर सकते हो? हाँ, मैं अली से बात कर सकता हूँ। यस, सो व्हाई डोंट यू गो एंड टॉक टू अली? सो टू फील, टू डील एंड टू हील, 3 स्टेप्स। ठीक है, द क्विकर यू गो टू द प्रॉब्लम, द क्विकर यू विल गेट द सोल्यूशन। तो रिलेशनशिप में भी ऐसे ही है, जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आपका जो है ना राब्ता खराब हो जाएगा। और जब अल्लाह ताला आपसे कह रहा है कि यार मेरे बंदे, मैं जानता हूं तुझे कि तू किन मसलों से, किन मसले मसाइल से, किन अज़ियतों से गुजर रहा है, लेकिन उन तमाम मसलों को बताने के लिए तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। यू नीड टू कम्युनिकेट। तो जब मालिक हम लोगों से कह रहे हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल कि एक इंसान हमारी दिल की बात समझ जाएगा? सो कम्युनिकेशन, सिंपल। Right, so you have to communicate whatever you're feeling. Yes, yes, yes. लेकिन बाजू का दोस्तों में ऐसा वो रिलेशनशिप भी नहीं होता है। मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने कोई बात बुरी लगी, मुझे किसी की रिलेशनशिप इतने मेच्योर भी नहीं हुए थे कि यार किसी से कोई बात कर दी है, तो उस केस में क्या करें? देखिए, मैं आपसे ना एक बात करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपने देखा है आजकल वो व्हाट्सएप पे आप जो मैसेज भेजते हैं ना, फिर बंदा उसको डिलीट कर देता है। हाँ, लिखा हुआ था दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड। हाँ, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है सर, कि अगर मैसेज भेज दिए तो फिर उसको डिलीट मत करें। आप समझाना क्या चाह रहा हूँ, आपको मसला हो रहा है ना, कोई मसला हो रहा है, या तो आप बात कर लें, या तो फिर आप उसको अपने चेहरे पे दिखाएं मत कि कोई मसला है। मैं आपसे नाराज हूं ना, या तो मैं बोल दूं आपको यार अली मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी हुई, या फिर मैं अपना मनूस समूह बना के ना फिरूं आपके सामने हर बात पे आपको अवॉइड करने की कोशिश ना करूं, नाराज ना रहूं आपसे, आपको इग्नोर करने की कोशिश ना करूं। सो आई नो रिलेशनशिप्स मुख्तलिफ लेवल के ऊपर चल रहे होते हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो मियाँ बीवी है, व्हाटसोएवर। लेकिन अनटिल अनलेस आप अपने ऊपर बाउंड्री नहीं लगाओगे, भाई अच्छा ठीक है यार, अगर मुझे कोई बात बुरी लगेगी तो मैंने बात करनी है या नहीं करनी। अच्छा चले, मैं ये कहता हूं कि आपने ये सोच लिया होगा कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे दुख पहुंचे, मुझे अजियत पहुंचे, मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाए, मेरी इज्जत को रौंद दिया जाए, मेरे जज्बात को ठुकरा दिया जाए, लेकिन मैंने मुंह से कुछ नहीं बोलना। ये आपने सोच लिया अपने ही दिमाग के अंदर, और सामने वाला बंदा करता चला जा रहा है एंड स्टिल यू आर कंप्लेनिंग, यार तुमने मेरे लिए किया ही किया आज तक। भाई आपने कभी बात करने की कोशिश की? लेट्स सपोज मैं आपसे कह देता हूँ कि यार अली तुमने कभी जो है ना मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। आप मुझे बोलोगे हैव यू एवर ट्राइड टू आस्क के यार अली मैंने तुमसे कोई बात करनी? मैं नहीं, वो हाउ वुड आई नो? हाँ, ये बात भी है। तो फिर वही बात कम्युनिकेशन के ऊपर मुड़ के आ जाती है। ठीक है, सो मैसेज कर दिए तो अच्छी बात है, रहने दें, पर डिलीट मत हाँ यार, नहीं तो इसमें वैसे एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि बहुत लोग आई थिंक दे आर अ बिट सेल्फिश, या सेल्फिश से सेल्फ लव कह लें, आई थिंक सो, ये कोई होता है। वो थोड़ा सा दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड इस मामले में कि वो अपनी ही परवाह करते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही मकसाद को देखते हैं। दोस्ती भी करेंगे तो फ़ायदे के लिए, किसी से मोहब्बत भी करेंगे तो फ़ायदे के लिए, कोई कोलीग भी होगा तो फ़ायदे के लिए। तो उसमें क्या कहते हैं यार, हाउ डू वी फिगर आउट कि यार ये बंदा किस तरह का है, एंड हाउ डू आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव? और मैं अगर फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि मैं सामने वाले की बात कर रहा हूँ, हो सकता है यादात मेरे अंदर भी हो, तो हाउ डू आई फिगर आउट यार आई कैन हैव सेल्फ लव, और आई शुड नॉट बी सेल्फिश टुवर्ड्स अदर, टुवर्ड्स माय ओन सेल्फ? हाउ डू यू से? अली आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया ना, ठीक है, अच्छा आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया, लेट्स सपोज मैं हमारी मीडिया टीम के साथ बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ यार देखिए आपके बुलाने पे मैं आ गया हूँ, मेरा कितना बिजी स्केड्यूल होता है ना, आप कहते हैं यार बिल्कुल व्हाट्सअप थैंक यू आप आए मेरे लिए। कुछ अर्से बाद मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ, और समय व्हाट्सअप काफ़ी मसरूफ होते हैं और टाइम नहीं दे पाते। नहीं यार कैसे, आपको याद नहीं है आपकी एक कॉल के ऊपर मैं आ गया था? एक दफ़ा होता है, 3 दफ़ा होता है, 4-5 करते 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 आप बोलेंगे यार ये बंदा जहाँ पर बैठ रहा है यही बात करता जा रहा है, आपकी कॉल पे मैं आ गया था, आपकी कॉल पे क्या एहसान किया मेरे सर के ऊपर? क्या इसका अपना कोई फायदा नहीं हुआ? अब यहाँ पे मैं को समझाने की बात क्या कर रहा हूँ, 2 कैटेगरीज हैं, एक होता है सेल्फ लव,
एक होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड। अच्छा। सो लेट मी टॉक अबाउट सेल्फ ऑब्सेशन फर्स्ट। हाँ। सेल्फ ऑब्सेशन का मतलब ये होता है सर कि मेरा मुफाद, मेरा फायदा, मेरी अना, मेरी बात सुनी जाए, मुझे प्रायोरिटी में रखा जाए, मेरी बात को फोकियत दी जाए, अहमियत दी जाए। ठीक है, खुद परस्त इंसान जो है ना सर, वो होता है कि जो ये चाहता है कि बस उसको ही प्रायोरिटाइज किया जाए। कोई भी बात है, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो काम है, चाहे वो आपका बिजनेस है, व्हाट्सएवर, एक खुद परस्त इंसान ये चाहता है कि बस उसकी वाह वाह होनी चाहिए। अगर मैं आपका दोस्त हूं ना और मेरे अंदर खुद परस्ती मौजूद है, सो व्हाट्सएवर द सिचुएशन इज, मैं उसमें हमेशा अपने आप को टॉप पे रखूंगा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। खुद परस्त इंसान की अली सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो आपके लिए जो काम करेगा आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ अफेक्शन, उसे जतलाएगा जरूर। वो जतलाएगा, वो आपको कहीं ना कहीं किसी मौके के ऊपर आप उसे देखिएगा, गुस्से के अंदर कभी कह देगा, दुख में कह देगा, लेकिन कहीं ना कहीं जतलाएगा जरूर, जो खुद परस्त लोग होते हैं। अब इसको हम लोग लिंक करते हैं सेल्फ लव के ऊपर। सेल्फ लव हम लोग किसे कहते हैं? आप मुझे ये बताएं कि जितनी भी कीमती चीजें होती हैं उसके इर्द गिर्द बाउंड्री होती है। ऐसा है। चाहे गाड़ी है, बंगला है, घर है, कोई ऑफिशियल का किसी का घर है, बाउंड्री होती है। ऐसा है। हमारी जिंदगी भी ना अली बहुत कीमती है, एंड वी नीड टू हैव बाउंड्रीज इन आवर लाइव्स, इन आवर रिलेशनशिप्स एज वेल। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि कौन सी चीजें मेरे लिए हार्मफुल हैं, कौन सी चीजें मेरे लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, मैंने दूसरों के साथ खलूस से पेश आना है, मैं कोशिश ये करूंगा कि मुझसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है, उसको सब कुछ, इन तमाम चीजों को अपनी पर्सनालिटी में इनकॉर्पोरेट करने के लिए आई वुड डू समथिंग कि यार मैं किस तरह से स्किल्स एक्वायर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूंगा, मैं द वे आई स्पीक में उसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं एक अच्छी कैटेगरी के अंदर फॉल करूँ, नॉट टू इम्प्रेस समबडी, कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बेहतर बनाना, नहीं, ऐसा नहीं, कि मैं ये चाहता हूं कि आई शुड बी द बेटर वर्जन, और आई वुड से द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, चाहे मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं कपड़े अच्छे पहन रहा हूँ, मैं अच्छे दोस्तों के साथ बैठ रहा हूँ, मैं अच्छी किताबें पढ़ रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ। और सेल्फ लव सिर्फ वही शख्स कर सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जो अपने आप को अपनी सारी की सारी खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट करे। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपसे बोलूँ यार अली, लेट्स सपोज मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, अब मुझ में एक फ्लॉ है कि मैं बहुत ऊंचा बोलता हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं बट मैं उस चीज को आप खातिर में नहीं ला रहा हूँ आपकी बात को। सो आई शुड एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग, जो मेरी खामियां हैं मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए। हाँ, खामी है तो व्हाई शुड आई नॉट एक्सेप्ट इट एंड आई शुड डू समथिंग टू इम्प्रूव इट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेशन। खुद परस्ती में और खुद को सिक्योर रखना, खुद को महदूद रखना, खुद को संभाल के रखना, इन दोनों में फर्क होता है अली। आई थिंक फेयर इनफ, बट हाउ डज अ पर्सन फिगर आउट कि यार मैंने कहाँ कहाँ पे बाउंड्री सेट करनी है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, जब लोग गुलाब को हासिल नहीं कर पाते हैं ना, तो वो फिर उसको कहना शुरू कर देते हैं यार इसमें तो कांटे ही बहुत है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि वो कांटों से होता हुआ ही गुलाब बना है। सही है, सिंपल सी चीज है, आप जहां पे कंफर्टेबल नहीं हो, मूव ऑन। कंफर्टेबल नहीं हो, मूव ऑन। देखें, मुझे आप ये बताएं, लेट्स टॉक अबाउट इन अ परसेप्शन ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, आप सामने वाले शख्स को ना इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि यार मैं तुम्हारा बहुत एहसास करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत रखता हूँ, बहुत इज्जत रखता हूँ अपने दिल में, एंड यू हैव डन ईच एंड एवरीथिंग टू प्रूव दिस, कि भाई मैं वाकई तुम्हारे लिए जो है ना ये सारी बातें करना चाहता हूँ, और मैं करता हूँ, दिल से करता हूँ। आपने कोशिश भी कर ली, आपने बात भी कर ली, आपने कॉल्स भी कर ली, आप घर भी चले गए, आपने उसके सामने हाथ भी जोड़ लिए, पाँव तक पढ़ लिए, नाचना बाकी रह गया मेरे ख्याल से। आपने हर चीज कर ली, इवन देन दैट पर्सन इज नॉट टेकिंग यू इन अकाउंट कि भाई हाँ ये बंदा बाकी सच कह रहा है मेरे लिए एफर्ट। तो फिर आप मुझे बताएं कब तक करेंगे आप? सो बहुत आसान है बाउंड्रीज लगाना। आपके लिए जो चीज हार्मफुल है स्टे अवे, आपके लिए जो चीज बेनिफिशियल है गो फॉर इट। ठीक है, और बड़ी सिंपल सी चीज है ये कि आप जिंदगी के अंदर ये देखेंगे यार ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनके साथ बैठ के आपको थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, थोड़ी सी गाइडेंस मिल रही है। तो सिंपल, जो चीज दर्द दे रही है हट जाओ। हाँ, इस चीज को समझते समझते टाइम लग जाता है, क्योंकि वेन एवर वी आर इन यंग एजेस, तो हम लोग जो है ना, खासकर जो यंगस्टर्स होते हैं, वो उस एज 18 से जो 28 साल तक की उम्र है ना, ये बड़ी जज्बाती किस्म की उम्र है।
आपको प्यार भी जल्दी होता है, मोहब्बत भी जल्दी होती है, दोस्ती भी जल्दी करते हो, भरोसा भी जल्दी करते हो, भरोसा टूट भी जल्दी जाता है, दुखी भी बहुत जल्दी हो जाते हो और बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता है तो फिर आपको समझ में आता है कि नहीं यार, मैंने गलती कर दी। वो आपने सुना होगा ना कि आज टकरा गया मैं खुद ही से, आज मैं खुद ही में बेहिसाब टूटा हूं। सो यू हैव टू कलाइड विद योरसेल्फ सो दैट यू कैन बी नो सो यू हैव टू कलाइड विद योरसेल्फ, ताकि आपको पता चले कि भैया आप एक दफा टूटे हो। जब आप अपने वो हिस्से वापस जमा करते हो ना, तो आपको हर हिस्से पे अपनी की हुई गलती दोबारा से याद आती है। तो मिसाल के तौर पे इसी कॉन्टेक्स्ट में बात किया था, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, आप एक बंदे के लिए 12 आपने एफर्ट पुट की, सारा कुछ किया जी, नाचना बस बाकी रह गया, पीछे आपने किया, आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी द पर्सन इज नॉट, ऑब्वियसली मूव ऑन तो करना है, बट मूव ऑन पॉजिटिव नोट्स पे कैसे करना है। बाज़-औक़ात वैसे आमतौर पे भी मेरे पर्सनल सर्कल में देखे, इंक्लूडिंग मी, हो सकता है मेरा भी वो हो, आप थोड़े से ना देवदास टाइप, एक तो कैरेक्टर्स हमारी सोसाइटी में ना देवदास हो गया, वो कबीर सिंह टाइप कैरेक्टर हो गया कि जी बस दुखी हो गए, दिल टूट गया, ख़त्म हो गया, यही था बस, प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया। इसको कैसे पॉजिटिव नोट्स पे एंड किया जाए और आगे बढ़ा जाए, और इसके लिए क्या कहते हैं? आपको लगता है कि मूव ऑन पॉजिटिव नोट्स पे किया जा सकता है? यार वैसे मुश्किल ही लगता है, लेकिन बट आई सीन एग्जांपल्स जो करते भी हैं इसका। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली चीज तो ये है अली के ब्रेकअप्स, चलें, लेट मी पुट इट दिस वे, इट्स नॉट द गुड बायज दैट हर्ट, इट्स द फ्लैशबैक दैट फॉलोज। ठीक है, मूव ऑन हो जाते हैं लोग, लेकिन वो जो लम्हात होते हैं ना सारे, वो बार बार आके ना तो इंसान को फिर तंग करने की कोशिश करते हैं। सो जब आप मूव ऑन करने की ठान लिए ना आपने कि भाई नाउ आई हैव टू मूव ऑन, तो आप इस चीज के लिए रेडी रहें कि अगले कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक आपको वो सारी बातें तंग करेंगी आके बार बार। फिर आपने रोना नहीं है उसके ऊपर, फिर आपने परेशान नहीं होना है, और अगर परेशान होना है, रोना है, तो फिर खुल के रोना है, छुपाना नहीं है उस चीज को। ठीक है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारे मामला चलते हैं। ठीक है, आपने जिगरा रखा, आई एम मूविंग ऑन की खुदा की कसम, एक हफ्ते के बाद जो है ना आंसुओं से बंदा पागल हुआ होता है कि भाई ये हो गया मेरी जिंदगी में, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, क्या कर जाओगे तुम, मुझे बताओ, क्या ही कर लोगे? एक रिलेशनशिप तो संभाला नहीं गया तुमसे, और तुमने क्या करना है? सही है। सो बी रेडी फॉर दैट पेन विच इज इन योर वे। अल्लाह ताला से नजदीक होने का अली सबसे जो खूबसूरत तरीका मैंने पाया वो दर्द है। जब आप दर्द में होते हैं आप अल्लाह के जल्दी नजदीक पहुंचते हैं। जब आप दर्द में होते हैं आपको रियलाइजेशंस हो रही होती हैं। ऐसे ही है। जब आप दर्द में होते हैं आपको एहसासात हो रहे होते हैं। और जब आप दर्द में होते हैं ना, तो आपका जो ट्रू सेल्फ है वो तभी बाहर निकल के आता है। सो बी रेडी फॉर दैट पेन and your relationship and whatsoever you're going through which is giving you so much pain. Be ready कि हाँ यार अब मैंने move on करना है, then be ready, you will have some pain, you will have some memories, painful memories, and you will have कि यार एक टाइम मेरा गुजरा था अच्छा, और कभी कभी दिल कहेगा कि यार मैं दोबारा उसी वक्त में जाऊं। सो वहां पर फिर आपने अपने चिकरे को मजबूत तरीके से रखना है। फिर आपने जैसे आमतौर पे यही होता है कि लोग, हमने जो एग्जांपल देखी हैं, तो बॉयज़ के दिल टूट जाते हैं तो या तो जिम पहुंच जाएंगे या तो मस्जिद पहुंच जाएंगे। बाज़ केसेस में दोनों जगह पहुंच जाते हैं। दोनों जगहों पे डेवलपमेंट ही हो रही है। डेवलपमेंट ही हो रही है। बट इन टर्म्स ऑफ द स्पिरिचुअल केस, तो वहाँ पे डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी इसमें कोई रोल प्ले करती है? खुदा से ताल्लुक मजबूत होता है लोगों का आमतौर पे, यानी बाज़ केसेस ऐसे भी होते हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बिल्कुल ही जो है ना वो डी ट्रैक हो जाते हैं। वो एक बंदे से दूसरे बंदा, वो बस बंदरों की तरह छलांगे लगा रहे होते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, हाँ काफ़ी हार्मफुल एक्टिविटीज़ में भी चले जाते हैं। तो उस मामले में फिर क्या कहते हैं कि यार उससे कैसे बचना है अपने आप को, और ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे कैसे नैरेट करना है अंदर? चले, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जंगल में जा रहे हैं और उस जंगल में ना आपने एक सांप को देखा, वो बेचारा ना झाड़ियों में फंसा हुआ था, काफी जख्मी भी था, और आपको उसके ऊपर रहम आ गया क्योंकि आप एक इंतहाई रहम दिल इंसान है। ठीक है, आपने उसे उठाया, अपने हाथों में मरहम पट्टी की, और जब उसके जख्म से खून आना बंद हो गया, आपने उसे बड़े प्यार से जो है ना साइड पे रख दिया कि यार चलो अभी सर्वाइव कर जाएगा। जाते जाते उसने आपको डस लिया। ठीक है, आप चल रहे थे ना अपने रास्ते पे, आपने तो उससे अच्छा ही कि उसने आपको डस लिया। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये है आपके पास, आप उस सांप के पास जाओ एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों डसा, मैं तो ये डिजर्व नहीं करता था, मैं तो इस चीज के लिए बना ही नहीं था, मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छाई की, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरा चॉइस ये है आपके पास कि आप खुद को बचाएं। क्या करेंगे आप?
आई थिंक मैं तो खुद को ही बचाऊंगा। खुद को बचाएंगे, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप जब एक इंसिडेंट हो गया ना आपके ऊपर, आप उस इंसिडेंट्स को कुरेदने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो रिलेशनशिप्स के बाद शादियों में चले जाते हैं, हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डिग्री के बाद जॉब्स पे चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिम में जाते हैं बॉडी बन जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं ही क्यों जो है अनसक्सेसफुल हो गया, मेरे रिश्ता क्यों नहीं बना, मेरी बॉडी क्यों नहीं बनी, मैं जॉब पे क्यों नहीं जा सका। अब दो चीजें यहाँ पे, आइदर आप उस इंसिडेंट को पूरी जिंदगी की सजा बना लो, एक इंसिडेंट हुआ ना, उसे पूरी जिंदगी की सजा बना लो, हर मामले में उसे लेकर आओ, यार मेरा तो बिजनेस भी नहीं चला, मैं तो जॉब भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो बिजनेस नहीं चला, मैं घर में भी ठीक नहीं काम कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस नहीं चला, मैं दोस्ती क्या निभा पाऊंगा। तो या आप उस इंसिडेंट को पूरी जिंदगी की सजा बना लो, या उस इंसिडेंट से सबक लेके आगे मूव ऑन कर जाओ। अब आते हैं आप वाली बात, एक ब्रेकअप हो गया ना एक, ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू, आइदर यू वांट टू कीप दैट लूप इन योर लाइफ, आप उस बार बार उसी पेन से गुजरने की कोशिश कर रहे हो, चाहते हो, गो फॉर इट। बट इफ यू वांट टू बी ए बेटर पर्सन, अपने आप को थोड़ा सा डिट्रैक्ट करो, दूसरी तरफ जाओ, खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करो, रादर देन कि आप ये चीज प्रूव करने में लगा दें कि नहीं जी मैं तो एक अच्छा लवर बन सकता हूँ, या मैं एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन सकता हूँ, या मैं डोंट ट्राई टू प्रूव समथिंग ना यार, इट्स फॉर यू, इट्स योर लाइफ। सामने डस्ट लिए ना, आप उसे सवालात कर रहे हो, इवेंचुअली आपके जिस्म के अंदर सारा जहर फैल रहा है, मरना आप नहीं है। सो व्हाई डोंट यू सेव योरसेल्फ रादर देन गोइंग टू द स्नेक एंड आस्किंग क्वेश्चंस कि व्हाई यू डिड दैट टू मी। सो ये चॉइस बहुत मुश्किल होती है अली, जब आप बहुत ज्यादा दर्द से गुजर रहे होते हो ना, और कोई भी, आप है, मैं हूं, हमारी जिंदगी में भी ऐसे वक्त आए कि जब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, उस वक्त हमें ये सारी बातें फजूल लग रही होती कि मूव ऑन कर लो, ये कर लो, बी स्ट्रॉन्ग, ये वो, लेकिन एट द एंड इवेंचुअली आपने खुद को ही चुनना होता है। अली के पास कौन है अली को संभालने के लिए? सिर्फ अली है। अली को खुश करने के लिए कौन है? अली मौजूद है। सो इट्स ओनली एट द एंड इट्स यू फॉर यू, बात खत्म यहाँ पे। तो इसमें अल्लाह का कॉन्सेप्ट, वैसे इस्लाम वैसे यहाँ पे थोड़ा सा वो देता है कि यार अगर आप, इस्लाम वैसे इंसान को अकेले रहने का कॉन्सेप्ट नहीं देता, वो ये कहता है कि यार हमने एक तो पार्टनर्स जोड़ों में बनाया। दूसरा इस्लाम ये भी कहता है कि जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ पे तीसरा अल्लाह ही होता है। जो जहाँ पे इंसान अकेला है, तकलीफ में, मुश्किल में, वहाँ पे साथ अल्लाह भी तो है। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको वापस मजे की बताता हूँ, जब इंसान किसी प्रॉब्लम से गुजरता है ना, जब भी गुजरता है, चाहे पहले याद आए उसे, चाहे आखिर में याद आए, आती याद उसे है अल्लाह की, और वो जाके गिरता है सजदे में एकदम, वो जाके रोता है, सिसकियां बंधती हैं उस बंदे की, ठीक है। अल्लाह ताला का अली जो कुलिया है ना, अगर आप अल्लाह ताला से ये मांगोगे ना कि मैं तैरना मुझे आ जाए, अभी दुआ मांग रहे हो, अल्लाह ताला जो है ना आपको तैरना सिखाएंगे नहीं, बल्कि वो आपको समंदर में उठा के फेंकेंगे। आप अल्लाह ताला से चाह रहे हो कि मुझे विजडम मिल जाए, अल्लाह ताला आपके दिमाग में अकल नहीं डालेंगे, बल्कि वो ऐसे मसाइल में घेर देंगे आपको कि जिससे निकल के आपको अकल आना शुरू हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताएं, आप एक रिलेशनशिप की बात कर रहे थे ना, आप उससे बाहर निकल आए हो, निकले ना बाहर। सो अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि कौन से ऐसे पहलू थे कि जिनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जिनकी वजह से मैं स्टक हुआ था अपनी जिंदगी के अंदर, और किन चीजों के ऊपर फोकस करके अब मैंने आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला का सबसे खूबसूरत तोहफा इंसान के लिए मैं ये समझता हूँ अली, वो ये है कि अल्लाह ताला आपको रियलाइजेशन करवा देते हैं। इंसान के दिल में ये एहसास आ जाता है कि यार मैं कहाँ पर गलत था। तो जब ये इस एहसास को इंसान पकड़ लेता है ना, फिर इंसान का ताल्लुक अल्लाह से बनना शुरू होता है। आप ये देखें कि कोई भी चीज आपके ऊपर आ रही है ना, कोई मुसीबत है, कोई आफत है, व्हाट्सएवर, आप ये देखें, ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि यार इस सिचुएशन के अंदर मैंने अब रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आपके ऊपर मसले आ गए हैं ना, डोंट ट्राई टू अवॉइड दोज इश्यूज, कन्फ्रंट करने की कोशिश करें, उनका सामना करने की कोशिश करें कि मैं एनालाइज करूं कि यार ये मसले आए क्यों है मेरी जिंदगी के अंदर, कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, आई वॉज गोइंग थ्रू सम सिवियर फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है, और बहुत खतरनाक किस्म हद तक, मतलब बहुत खतरनाक हद तक जो है ना वो फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ गए हुए थे मेरे। अब 2 साल वो जो फाइनेंशियल इश्यूज मेरे ऊपर रहे, I was not able to provide for my family, for my siblings, my wife and for my kids. So I was in a very bad mental state. और उस स्टेट में जब आप होते हो ना, आपका यकीन हर चीज से उठ जाता है। हाँ सही है, ठीक है। मेरे अजीज व अकारिब मुझे ये कहते हैं, मेरे फैमिली मुझसे ये कहा करती थी कि यार अली तुम्हारी जो है ना आंखें बुझ गई हुई हैं, यू आर नॉट स्माइलिंग,
तुम्हारा चेहरा उतर गया हुआ है। इस तरह की बातें जब आप अपने बारे में सुन रहे होते हो तो ऑफ कोर्स आपको दुख होता है, आप रोते हो, पीटते हो, चिल्लाते हो कि अल्लाह कब तक, क्या करूं मैं। ठीक है, अच्छा, उस सिनेरियो से जब मैं गुजर रहा था ना, मुझे ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि शायद मैंने कुछ लोगों का दिल दुखाया है, एंड लिटरली हुआ था। मैंने उन सब से ना माफिया मांगना शुरू कर दी, एक एक को मैंने कॉल करके, जिनसे मैं कॉल कर सकता था उन्हें मैंने कॉल पे अपोलोजाइज किया, जिनके पास मैं जा सकता था मैंने उनसे जाके भी अपोलोजाइज किया। ठीक है, अच्छा, मैंने अपनी गुफ्तगू में जो तल्ख एक लहजा था मेरा, उसको खत्म करने की कोशिश की, नमाजों को बेहतर करने की कोशिश की, घर वालों से सलूक बेहतर करने की कोशिश की, दोस्त अजीज व अकारिब से सलूक अपना बेहतर करने की कोशिश की, अपने अपने आप को आजिज करने की कोशिश की। वो 2 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझ में बदल गई, और ये इरफान जो आपके सामने बैठा है वो 2 साल से गुजर के आज आपके सामने बना है। उस 2 साल से पहले वाला इरफान वाज समथिंग एल्स। तो वो 2 साल के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे, वो कहते हैं ना खंगालना, आप खंगाल के तो एक शख्सियत इंसान के सामने उभर आती है। और यकीन जानिएगा कि व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, इवेंचुअली यू विल एंड अप डूइंग समथिंग ग्रेट। सही है, आप देखो बहुत मुश्किल होता है ये सारी बातों को कंज्यूम करना। मुझे भी लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, इवेंचुअली टाइम चला जाता है। मैं जितने मेरे देखने वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखें, इफ यू आर गोइंग थ्रू एनीथिंग, कोई मसला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, इवेंचुअली टेबल्स विल टर्न और आपका टाइम बदलेगा। और अली आप यकीन करें, जब टाइम बदलता है ना, खुदा की कसम, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी होती है और आंखों में आंसू भी होते हैं आपके। आप खुद को जो है ना, आप कह रहे थे कि यार मैंने ये भी गुजार लिया, मैंने ये भी गुजार लिया, मैंने ये भी गुजार लिया। हाँ, बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि शायद मेरे पे इस किस्म का वक्त है तो शायद मैं ना गुजार सकूँ, लेकिन जब वो आ जाता है तो द पर्सन इवेंचुअली हैंडल कर ही लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर, उसको सामने से टायर थिंग आप पूरे सेशन का पर पूरे को कूजे, जिनको कूजे में बंद करें अगर, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स आप कहते हैं यार ये 2 3 4 5 6 चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में, सो यू वुड बी लिविंग पीसफुल या हैप्पी लाइफ। एट द वेरी लीस्ट आप एक एफर्ट पुट कर सकते हैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके टुवर्ड्स लिविंग हैप्पी लाइफ। अली, इफ आई हैव टू मैं इसे अगर समराइज करने की कोशिश करूँ इस सारे सेशन को, पहली चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि देखें, आपकी जिंदगी के अंदर एक हिस्सा ऐसा हो कि जो सिर्फ अल्लाह ताला का हो। आपकी कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे अल्लाह ताला से, चाहे 10 मिनट के लिए हो रही, चाहे 1 मिनट के लिए हो रही, चाहे 1 घंटे के लिए हो रही, होनी जरूर चाहिए। जहां पर आप अल्लाह ताला के सामने बैठे और आप उसे अपने सारे दिन की रोदात बताएं कि अल्लाह आज मैं निकला था काम के लिए, आज मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मुझे इस बात पे खुशी हुई, इस बात के ऊपर मुझे दुख हुआ, इस बात के ऊपर, इस बात पे मैं तकलीफ में हुई, अल्लाह तू मेरी को मदद कर दे। पहली चीज, अल्लाह ताला का एक हिस्सा अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। दूसरी चीज, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन रखें यार, आपके रिश्ते हैं, आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपके कोलीग्स हैं, एम्प्लॉयज है, कुछ भी है, यू नीड टू कम्युनिकेट। तीसरी चीज ये, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, यू नीड टू हैव दैट स्पार्क। अपने अंदर सिर्फ एक ये एहसास ले आए कि मैंने कुछ बड़ा करना है। आप ये देखें, आप कहते हैं ना लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बोलते हैं कि यार अगर मैंने वेस्ट कोट पहन ली लोग कोई बात तो नहीं करेंगे, मैं पेंट कोट टाई पहन के चला लोग बात तो नहीं करेंगे। आप अपने सवाल से, आई कैन चैलेंज यू ऑन दैट, आप अपने दिमाग से सवाल करें कि व्हाट आई नीड टू बी सक्सेसफुल। आपका दिमाग आपको जवाब देगा। दिमाग एक ऐसी मशीन है कि जिसको आप सवाल दें वो आपको जवाब जरूर देगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बात ये है कि आप अपने दिमाग से अच्छे सवाल करें। ठीक है, सो हैव दैट स्पार्क। चौथी चीज ये, फीडबैक। फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। समटाइम्स आई गो टू माई फादर, समटाइम आई गो टू माई ब्रदर, मैं कभी अपनी मिसेस के साथ मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे ये बताओ कि इसमें और क्या होना चाहिए मेरी वीडियोस के अंदर, ठीक है। वो मुझे थोड़ा सा बताते हैं कि यार आप इस तरह बैठो, ये करो, वो करो, इस तरह से कैमरा एंगल होना चाहिए, बातें इस तरह से, इस टॉपिक के ऊपर बात करो, ठीक है। अच्छा, फीडबैक लेना भी और फिर फीडबैक देना भी। फीडबैक किस तरह से देना कि लेट्स सपोज अगर आपके अंडर कोई लोग काम कर रहे हैं या आप किसी के सरपरस्त हो, इट डजंट मैटर यू आर अ CEO, यू आर अ फादर और यू आर अ हस्बैंड, आपने फीडबैक जरूर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मिसेस है, उसने खाना बहुत अच्छा बनाया है, सो टेल हर तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया आज, ठीक है। और अगर उसने बुरा भी बना लिया तो आप उसे ये पूछिएगा कि सब खैरियत है, तुमने आज खाना अच्छा नहीं बनाया। उससे उसे ये ना नहीं है कि खाना अच्छा नहीं बनाया, अदरवाइज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। आप उसे ये बोलिए सब खैरियत है, आज खाना अच्छा नहीं बना, इज एवरीथिंग ऑलराइट, सॉरी, ठीक है। सो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ें, कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन अपनी जिंदगी में लेकर आए।
यू नीड टू हैव अ स्पार्क, और चौथी चीज़ ये कि आप फीडबैक हर चीज़ का प्रोवाइड करें. दैट आई थिंक वुड सॉर्ट आउट ईच एंड एवरी इशू इन योर लाइफ. थैंक यू सो वेरी मच इरफान साहब. आई थिंक इरफान साहब ने काफ़ी एक डिटेल सेशन दिया रिगार्डिंग पर्सनल रिलेशनशिप, सेल्फ लव, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स, लीडरशिप मैनेजमेंट में भी इस पे काफ़ी बात हुई. और एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ सीखने की या सिखाने की ये पॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि हमारी जो ऑडियंस है वो कुछ ना कुछ सीख सके और स्लोली और ग्रेजुअली ही सही बट अपने आप को इम्प्रूव कर सके. तो आई थिंक आज का सेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और बट साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. Pleasure. थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस टू एक्चुअली जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच.